जय हिंद। ब्रह्मा सीरीज के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डे 4 में आपको ये समझाएंगे कि प्राचीन धर्म है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये भी वेरिएशन आपको समझाएंगे कि ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ से ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्ज़ाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो आपको एक ओवरऑल अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। इससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, वो लाइन मेरा नहीं है, वो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित, जिसे देश के हर बच्चा जानता है, उनका लाइन है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले, उसका तो आप भी जान गए होंगे कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए देखा जाए, सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही न दे। क्या करे? जो हमें सोने ही न दे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं, यदि जिस दिन आपको ये लगे कि हमें पढ़ना है, जिस दिन लगे कि यदि हम नहीं पढ़ते हैं, जो काम कर रहे हैं, मेरा पढ़ाई का जो वर्क है हम नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से ये फीलिंग आ रहा है, ये कसक आ रहा है कि आज मैंने नहीं पढ़ा, तो समझ लेना कि आप मंजिल के जस्ट एक कदम पीछे हैं। बस वो कदम बढ़ाना है, आपको थोड़ा संयम रखना है और संयम के साथ बढ़ना है। परिस्थिति तो आते और जाते रहते हैं, वो तो प्रकृति का दस्तूर है, वो आएंगे ही और जाएंगे भी, लेकिन हमें धैर्य रखना है और अपना जो कर्तव्य है उसे नहीं भूलना है। तो चलिए हम आज का वीडियो टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन धर्म में जो हम लोग देखेंगे उसमें दो धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यदि हमको उसे बीपीएससी के ओवरऑल व्यू से देखें तो बीपीएससी में 39वीं से लेकर अभी तक लगभग दोनों धर्म से 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। कोई साल ऐसा होता है जिसमें एक क्वेश्चन आता है। यदि उसको हम परसेंटेज, एक ओवरऑल परसेंटेज में निकाल के देखें तो 19% तो होता है प्राचीन धर्म से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, नहीं तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि 10% को इग्नोर करके 90% पे ज़्यादा भी बिलीव करते हैं, इसीलिए यहाँ से कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं उसमें धर्म जो है क्या क्या पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कुछ धर्म है जैसे वैष्णव धर्म, सिख धर्म, लेकिन क्वेश्चन जो अभी तक आया है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही आया है। एक बार सिख धर्म से भी क्वेश्चन आया है, और ये आने का एक ही वजह है कि बिहार से रिलेटेड एक वहाँ टॉपिक था कि कौन से सिख गुरु बिहार में जन्मे, तो इसीलिए वो सिख धर्म का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देख ही लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ बता देते हैं। तो वो 10वें गुरु थे। तो इसके बाद जो बाकी जो धर्म है उसमें बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के बाद फिर जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन का वेरिएशन। तो बौद्ध धर्म, तो यदि हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करें तो सीधा सबसे पहली बात समझिए ना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ, तो जन्म को क्या किस चीज़ से जाना जाता है वो। इसके बाद यदि जन्म से ऊपर बढ़िए तो घर त्याग किया ना, वो घर कब त्याग किया, तो घर कब त्याग किया और उसको किस चीज़ से जाना जाता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, फिर ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश कब दिया, प्रथम उपदेश देने के बाद वो कहाँ कहाँ अपना उपदेश दिए। इसके बाद जो देखेंगे वो मृत्यु का प्राप्त कहाँ हुआ, मृत्यु प्राप्त हुए, तो मृत्यु प्राप्त होने के बाद महापरिनिर्वाण का जो हुआ। इसके बाद जो उसका बुक है, प्रमुख बुक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट देखना है कि कहाँ से फिर हो जाता, तो इसका संगतियाँ पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो 4 बौद्ध संगति हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, कितने ईस्वी में हुए थे और किस जगह पे हुए थे। तो एक टॉपिक से एक
एक यदि मौत संगति से 4 तरह का से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टोटल 4 हुए थे, तो 16 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन वेरिएशन करते रहता है और पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए। और यदि इसमें देखें कि और कहाँ से पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है किस राजा के शासनकाल में बौद्ध संगति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो उस राजा के टाइम से पूछा जाता है। तो उस टाइम में जो है अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म का दूसरे देशों में काफ़ी विस्तार हुआ था, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, चाइना, तिब्बत और भी कुछ देश थे जो जहाँ क्या हुए तो बौद्ध धर्म का विकास हुए, तो उस टाइम में इसीलिए अशोक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब यदि हम लोग देखें जैन धर्म, तो जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैन धर्म से सबसे पहले आप देखिए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। क्योंकि जैन धर्म का स्थापना हम लोग जा रहे हैं तो ईसा पूर्व में सबसे पहले हुआ था। यदि प्राचीन इतिहास में हम लोग देखें तो सबसे पहले किस धर्म का स्थापना हुआ, तो वो जैन धर्म का ही स्थापना हुआ था। तो उसमें पहला तीर्थंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उसको 22वां तीर्थंकर और लास्ट 22वां, 23वां और लास्ट 24वां जो है महावीर स्वामी, तो उसके बारे में देखना है। फिर देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, फिर देखेंगे उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो क्या क्या उपदेश दिए थे, वो अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा गया, तो उसके जो प्रमुख बुक थे वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके टाइम में भी जैन संगति हुए थे, तो उस टाइम में भी क्या हुए थे, 2 जैन संगति हुए थे, जिसके वजह से तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछने का ओवरऑल यही व्यू है। तो आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को, पैटर्न को आप समझ गए। तो आज जो आपको करना है, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद जो आपके पास 10 घंटा का टाइम बचता है, तो 10 घंटा में देखिए सबका पढ़ने का क्राइटेरिया अलग है, सबका कैपेसिटी भी अलग होता है रिमाइंड करने का। तो कोई 3-4 घंटा में पढ़ लेंगे, कोई 2 घंटा में पढ़ लेंगे, कोई 5, मैक्सिमम आपको 4 से 5 घंटा लगेगा। तो 4-5 घंटा अपने लिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कर ही रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट ला रहे हैं 4 बजे से, तो आप टेस्ट जरूर लगाइए। इसके बाद इवनिंग में यदि इतना पढ़ने के बाद यदि आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में कहीं ना कहीं हमें कमी है, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरे विस्तार पूर्वक और जहाँ से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का क्या वेरिएशन है, वो सब कुछ समझाए हैं। तो आपके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी वीडियो को देखिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करते रहिए, जिससे कि इसका लाभ